लास्ट लेक्चर में जहां पे हमने सम खत्म किया था वहां से ही सम चालू होगा वापस से। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कहा गया है सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। बट इस सम के अंदर हम अपनी मर्जी से बैलेंस शीट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्यों क्रिएट करेंगे? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, इसके लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अपनी जानकारी की दो कि किसी भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले सब में हमने देखा कि चलो कोई एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है तो प्लस किया, प्रिपेयर्ड तो माइनस है, डेप्रिसिएशन तो माइनस है, ये सब पता है। बट जब एक्चुअली में वो बैलेंस शीट में जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका ट्रीटमेंट असेट में आएगा कि लायबिलिटी में, वो कैसे पता चलेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट बेस सम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा सर? इनकम और एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट से हम क्रिएट करेंगे अपनी जानकारी को क्लियर करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो याद होगा यानी पिछले वाले लेक्चर में क्लियरली बोला था, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है या फिर अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को क्या करेंगे? इग्नोर। पिछले लेक्चर में दिया था, बोला था। सो इसमें भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने बोला है? इनकम और एक्सपेंडिचर। सो हम ये बैलेंस कैरी डाउन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने बोला है? इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, लॉकर रेंट इनकम, रिसिप्ट के ज्यादातर आइटम कहां पर दिखेंगे? इनकम साइड में। एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मिसलेनियस रिसिप्ट, इनकम, सभी का सभी आइटम किधर जा रहा है? पेमेंट में आ जाओ। स्टेशनरी, फर्नीचर परचेस, असेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, असेट, expenses of drama, expense, postage, expense, magazine and newspaper, expense, salaries, expense, बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों किधर आएगा? असेट। यानी अगर मैं अपनी जानकारी के लिए बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस बैलेंस शीट के अंदर ये सारे आइटम असेट वाले कहा जाएंगे? असेट साइड। अगर बनाने बोला है तो, ठीक है, नहीं बोला है मत बनाओ। लेकिन अगर हम लोग उसमें बना क्यों रहे? बिकॉज ऑफ यार बेस, हमारा बेस थोड़ा सा ठीक हो जाए इसके वजह से। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। बेटा ये कैपिटलाइज वर्ड जब भी दिखा तो समझ जाना क्या करना है? माइनस। क्या करना है अपने को? माइनस। तो जब भी कैपिटलाइज वर्ड बोलेगा तो क्या करोगे आप लोग? माइनस। अब कैपिटलाइज किससे करना है बेटा? लेगेसी को। कितना करना है? अमाउंट तो दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटलाइज कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। अरे समझा? और कैपिटलाइज लेगेसी से माइनस होगा और कैपिटल फंड में जाकर प्लस होगा। अरे क्या बोला मैंने? लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, तो लेगेसी में से माइनस, कैपिटल फंड में प्लस। समझा? मान लो एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस से माइनस, कैपिटल फंड में प्लस। ट्यूशन फीस टू बी कैपिटल, तो ट्यूशन फीस से माइनस, कैपिटल फंड में प्लस। परसेंटेज वगैरह दिया है तो उसके हिसाब से करो, नहीं दिया है तो पूरा 100% क्या करेंगे? कैपिटलाइज। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, सैलरी के ऊपर टिक मार्क कर, वैसे लेगेसी के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। और सैलरी सर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है बेटा? प्लस। क्लियर है? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, फिर से कैपिटलाइज बोला है रे बेटा। किसका बोला अभी? एंट्रेंस फीस। ठीक है, दिक्कत है क्या? मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 आइटम्स के ऊपर क्या दिया अपने को? टिक मार्क करके दिया हुआ है, बस है। क्या करना है सर? कॉलम्स रेडी करने हैं, समझा?
हम सिर्फ इसको एज अ बेस के तौर पे तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट अपनी जानकारी के लिए बना रहे हैं. वी आर नॉट टैलिंग द बैलेंस शीट बिकॉज हम लोग टैली नहीं करेंगे, बिकॉज अपने लिए उसमें बहुत सारी जानकारी दी ही नहीं है. ठीक है, कैपिटल फंड नहीं है, फर्नीचर बहुत सारी वैल्यूज नहीं दिया है. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अपने को यहाँ पे किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर पे. इनकम और एक्सपेंडिचर पे फोकस करके अपने को क्या मिलेगा रे बेटा? अपने को मिलेगा या तो सरप्लस या तो मिलेगा. अपना मेन फोकस क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है. समझा? बैलेंस शीट हमारा मेन पर्पस नहीं है. समझा? आगे देखते हैं, लाइन से जाएंगे बेटा. रिसिप्ट के आइटम में कितना? पहला आइटम क्या है? तो लॉकर रेंट कितना है? 400. तो लिखो बाय लॉकर. अच्छा, तारीख लिखो पहले 2018, यहाँ पे लिखो 2018 और उधर भी लिखो 2018. जहां पे आप कॉलम बनाओगे उसके टॉप पे लिख देना कंपनी का नाम. कंपनी का नाम क्या आएगा? भारतीय कला केंद्र सोलापुर. समझा रे बेटा? नाम क्या आएगा? भारतीय कला केंद्र सोलापुर. आगे देखते हैं. सबसे पहले क्या दिया? लॉकर रेंट 400 रुपया. लिखो बाय लॉकर रेंट 400 रुपया. कोई दिक्कत? उसके बाद एंट्रेंस फीस 2900 टिक मार्क है. बाय एंट्रेंस फीस कितना सर? 2000. इनर कॉलम में क्या आउटर में? क्यों सर? टिक मार्क है. नेक्स्ट बोल. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250 रुपया. बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना सर? 250 रुपया. नेक्स्ट बोल. रिसीव फ्रॉम ड्रामा 9000. तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा हाउ मच? 9000. टिक मार्क नहीं है, होता तो इनर में लिखते. लेगेसी 12000. बाय लेगेसीज 12000. नेक्स्ट बोल. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 400. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना बेटा? 400. नेक्स्ट बोल. मिसलेनियस रिसिप्ट 400. मिसलेनियस रिसिप्ट 400. क्लियर है? अरे समझा? रिसिप्ट का सब आइटम किधर जाता है? पेमेंट साइड, है ना? मारेगा कान के नीचे. इनकम साइड. अब पेमेंट का सारा आइटम किधर आएगा? एक्सपेंडिचर. किसको छोड़कर? असेट्स और लायबिलिटी को छोड़कर. ठीक है, पहला क्या दिया है? कितना? 600. टू स्टेशनरी कितना सर? अच्छा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना. नॉर्मली कॉलम में इनकम एक्सपेंडिचर लिखता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट ऊपर मेंशन करना जरूर. नेक्स्ट बोल. फर्नीचर असेट में टेक्निकली स्पीकिंग अगर हमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर है तो फर्नीचर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बनाऊंगा तो भी चलेगा. चलेगा मतलब वो रफ में जाएगा. किधर जाएगा? तो इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं वर्किंग नोट. क्या लिखते हैं बेटा? क्योंकि बनाने तो बोला नहीं है. कितना आएगा फर्नीचर? 7000. क्यों वो सब बना रहे हो? मजा आएगा क्या? कभी कभी टिक मार्क कर रहे हो, मजा आएगा ना? अच्छा 600 है. ओके. नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 14,000. तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 14,000. अरे क्लियर है करे बेटा? है ना? नेक्स्ट बोल. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा. एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा हाउ मच?
3000. नेक्स्ट बोल. पोस्टेज 450. टू postage, how much? Next, magazine and newspaper. To magazine and newspaper, how much? 600. Next, salaries. टिक मार के करे बेटा. कितना? 4400. टिक मार्क इसलिए इनर कॉलम में डाल दे. उसके बाद बैलेंस कैरिड ऑन में कैश इन एंड कैश एट बैंक. तो बैलेंस शीट में आएगा. वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि हमको समझ में आए कि कौन सा आइटम किधर जाने वाला है. अरे क्लियर है. पोस्टिंग में डिफिकल्टी करे बेटा. पोस्टिंग में डिफिकल्टी. श्योर. नाउ अभी किसके ऊपर जाएंगे बेटा अपन? एडजस्टमेंट के ऊपर. पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज प्लस या माइनस. आग बंद करने का, सीधा माइनस करने का. ठीक है. तो लेगेसीज के ऊपर जा. लेस कैपिटलाइज्ड. सर कितना परसेंट बोला? नहीं है तो कितना समझने का? 12,000 में से 12,000 कैपिटलाइज किया तो बचा क्या रे? नील. कितना बचा? समझा. इसका सेकेंड इफेक्ट डालना होता तो क्या डालते? कैपिटल फंड. अगर क्वेश्चन में होता तो वहां पर लेगेसी क्या करते अपन? ऐड करते. कितना सर? अगर दिया होता तो. समझा. लेगेसी वहां पर अगर क्या हो जाता? प्लस. क्या होता था? समझा. नेक्स्ट बोल. आउटस्टैंडिंग सैलरी 200. तो आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस? सैलरी बोला तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या बोला बेटा? कितना? टेक द टोटल 4600. सवाल ये पैदा होता है इसका सेकेंड इफेक्ट कहां डालना है. 90% से ज्यादा चीजें अगर नहीं पता है प्लस माइनस वाली, सो आपको क्या फॉलो करना है सर? लाइफ लाइन. जो आपने बैलेंस शीट सॉरी सब जगह पे किया है, फाइनल अकाउंट से लेके सब कुछ. तो डेबिट में आपने क्या किया? डेबिट में आपने क्या किया? प्लस. तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या बोला बेटा? कितना? 200 रुपया. कितना रुपया? समझा. नेक्स्ट बोल. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी 50%. तो एंट्रेंस फीस पे जा, लिख कैपिटलाइज्ड. कितना परसेंट? तो 2,900 का 50% निकाल बेटा. आधा 1450. तो बचा भी कितना? आधा बचा. तो एंट्रेंस फीस क्या करोगे? कैपिटल फंड में प्लस एंट्रेंस फीस 1450. क्लियर है. सम खत्म. टैली करना है. बैलेंस शीट हम टैली नहीं करेंगे क्योंकि बोला ही नहीं था बनाने, और अगर करोगे तो भी टैली होने वाला नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी आइटम क्वेश्चन में दिया नहीं है. समझा रहे बेटा. लेकिन बाकी सर हमको क्या बनाने बोला था? इनकम और एक्सपेंडिचर. तो इसके दम पर हम कम से कम सरप्लस या डेफिसिट तो निकाल सकते हैं. सो सरप्लस और डेफिसिट कैसे निकालेंगे? डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर बेटा. डेबिट का टोटल 600 4 तो 4 8 800 800 800 8 9250 9250 9250 आ रहा है. 4600 5200 5800 8800 और 9250 आ रहा है. 9250. क्रेडिट का टोटल करो.
11,000 चेक करो बराबर है क्या रे बेटा। तो क्रेडिट बढ़ा है, क्या बढ़ा है, तो 11,900 दोनों साइड लिख, 11,900 इधर भी लिखा, ठीक है रे बेटा। अब माइनस कर, 9250 माइनस, इधर 5, 8 में 2 गया 6, 2,650 आ रहा करे बेटा। देख इसको क्या बोलेंगे अपन, सरप्लस कैरिड डाउन, सरप्लस। इस सरप्लस का नाम क्या है बेटा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम आपका एक्सपेंस से बड़ा है। जैसे आपने किया आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली, और ये सारे आइटम्स को क्या करोगे आप, हटा दोगे, ठीक है। टोटल कैसे करना समझा, पक्का। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनाने बोला था, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने बोला था, क्लियर है, पक्का। इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में कोई डाउट नहीं। एक और बेसिक सम लेते हैं, सो ताकि आपको दिक्कत ना आए। इट इज, ठीक है, उसी के आगे क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8, या आपकी टेक्स्ट बुक में 28 समथिंग कुछ होगा, देखो। हाँ दिया क्या, ठीक है, ना पे अटेंशन। क्या कह रहा है, न्यूली स्टार्टेड आर्ट का सर्कल है, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट है। लास्ट टाइम मतलब मार्च 2024 जो अभी गया साल, उसकी एक रात पहले, यानी बोर्ड एग्जाम्स है, उसके एक रात पहले कुछ अकाउंट्स का महाव रिवीजन चालू था, तो उसमें मैंने एनपीओ का जब सम रिवीजन में लिया तो मैंने एक ही चीज बोला था कि मुझे लगता है 12 मार्क के लिए या तो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए देगा, या फिर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का देने के चांसेस है। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि 12 मार्क का सम आपको टाइमली कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की बात करते हो, तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में ज्यादातर कैपिटल फंड नील होता है। क्या होता है सर, ज्यादातर कैपिटल फंड क्या होता है, नील होता है, क्योंकि ये नया बिजनेस होता है ना। जैसा कि आपको मैंने एनपीओ के इंट्रोडक्शन में बताया कि किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे लगेंगे, कैपिटल, बट एनपीओ को स्टार्ट करने के लिए आपको फंड लगेगा। क्या लगेगा, फंड, इसलिए उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। और कभी भी किसी भी तरीके का एनपीओ एनजीओ होगा तो उसमें कैपिटल फंड ज्यादातर केसेस में क्या होगा, नील। या तो कैपिटल फंड दिया होगा तो ऐसा बोलेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करके दिया गया तो इंट्रोड्यूस करके दिया रहेगा, क्या करके दिया रहेगा, इंट्रोड्यूस, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। एडमिशन फीस किधर आएगा बेटा, इनकम, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम। पेमेंट में आ जा, फर्नीचर असेट पहले से आता है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, न्यूज एंड पीरियोडिकल, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट असेट, बैलेंस क्रेडिट डाउन, असेट। प्रॉब्लम है ना, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सर आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस, सिंपल सा। सेकेंड इफेक्ट लाइफलाइन देख के फॉलो कर लेंगे। सो व्हाट इज आवर लाइफलाइन, डेबिट क्रेडिट, असेट माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है रे बेटा। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर दिया है, बोला हाँ सर। सर डेप्रिशिएट प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, सेकेंड इफेक्ट वहां से आ जाएगा। full amount of admission fees and 50% donation are to be capitalized
सर कैपिटलाइज प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। सेकेंड, कैपिटल फंड में प्लस, कैपिटल फंड में प्लस। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं दिया है। सर क्यों नहीं दिया है? सर अभी मैंने बताया क्योंकि ये नया बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? और अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है, कैपिटल फंड अगर नहीं दिया है तो उसे क्या कंसीडर करोगे आप? नील। क्या कंसीडर करोगे? नील। नहीं दिया तो नहीं लिखने का। ऐसा नहीं कि सम आधा अधूरा है, नहीं सर कैपिटल फंड नहीं दिया तो इसका मतलब नील करेंगे। क्या करेंगे? समझा रे बेटा? सो लायबिलिटी में लिखो कैपिटल फंड, क्योंकि किसी भी बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या होता है? कैपिटल फंड। समझा? तो वहां पर क्या लिखो? नील। क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है। चलो कौन सा साल दिया है? 2018। इसके ऊपर के नाम क्या लिखोगे? भारतीय कला केंद्र, सॉरी क्या लिखोगे? जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। समझा? इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर वाली लाइन में। पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? एडमिशन। तीनों पे टिक मार्क है तो सब इनर में आएगा। एडमिशन फीस 22,000 बाय एडमिशन फीस। हाउ मच? नेक्स्ट बोल। बाय सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 40,000. नेक्स्ट, बाय डोनेशन। हाउ मच? 18,000. प्रॉब्लम है रे बेटा? श्योर? आगे आ जा। पेमेंट पे पहला क्या दिया है? फर्नीचर 12,000। टिक मार्क है इनर कॉलम में। फर्नीचर 12,000। आगे बोल बेटा। स्टेशनरी कहां पर आएगा? एक्सपेंडिचर में। स्टेशनरी हाउ मच? 4,000। टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट बोल। ऑफिस कितना? 2,000। नेक्स्ट बोल। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल 300। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस हाउ मच? 500। 560। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 23,000। इन्वेस्टमेंट 23,000। ठीक है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड असेट हैंड कितना सर? 7540 है ना। और कैश एट बैंक हाउ मच? 30,000। क्लियर है? आपने सारे आइटम्स की पोस्टिंग कर लिया? कोई डिफिकल्टी है किसी को? श्योर? चलो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस? प्लस 5,000। सब्सक्रिप्शन में जाओ, लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? टेक द टोटल 45,000। सर क्रेडिट साइड में आपने क्या किया? प्लस। क्रेडिट साइड में आपने क्या किया? प्लस। क्रेडिट साइड में प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट असेट। तो असेट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? अरे समझा? तो सेकेंड इफेक्ट डालने का टेंशन नहीं है, खाली आपको वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है।
कैपिटलाइजेशन प्लस होता है कि माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस है कि माइनस है, डेप्रिशिएशन प्लस है या माइनस है, खाली उस पर फोकस करना है, ठीक है। आगे बोल बेटा। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस, माइनस कितना परसेंट, 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच, तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1200 माइनस कर 10,800, अरे हाँ है ना सर। असेट में क्या किया आपने, माइनस, अरे असेट में आपने क्या किया, असेट में से माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, डेबिट साइड, किसका डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर का, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हाउ मच, 1200, बात क्लियर है ना। नेक्स्ट, full amount of admission fees and 50% donation are to be capitalized. सर full amount of admission fees मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, अरे हाँ है ना, पूरा का पूरा मतलब 22 में से 22 गया तो बचा कितना, 0, लेकिन डोनेशन में कितना कैपिटलाइज्ड बोला रे बेटा, 50%, तो 18,000 का 50% कितना होता है, 9,000, तो बचा भी कितना, समझा। और ये दोनों ही कैपिटलाइजेशन कहां पर जाके प्लस होंगे, प्लस एडमिशन फीस, अरे हाँ ना, कैपिटल फंड में जाकर दोनों ही क्या करने हैं, प्लस, कितना रे बेटा, 22,000, दूसरा प्लस डोनेशन हाउ मच, 9,000, पक्का क्लियर है क्या। तो अभी तक टोटल कितना आ गया, 31,000, कितना आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो कुछ बना, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया नहीं है, सिर्फ कितना एडजस्टमेंट है, 4। पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्लस, सेकेंड इफेक्ट लाइफ लाइन से देख के कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटलाइजेशन के कितने एडजस्टमेंट दिया, टोटल 2, एडमिशन फीस और डोनेशन, क्लियर है। बस अभी क्या करना है, टाली, जरा मुझे बता डेबिट साइड का टोटल क्या है, 4 2 6 6 6 900 8 108 660 8660 है ना। क्रेडिट साइड में जाओ, 45 प्लस 9, सर क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्या बढ़ा है, हाउ मच, 54, तो यहां पर भी कितना आएगा, 54, तो 54,000 में से 8660 माइनस कर 45, जरा चेक करे बेटा बराबर है क्या, सरप्लस माइनस करके देख, 0 एज इट इज, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, 13 में 5, इधर आ गया 45 आ रहा है सरप्लस। इस सरप्लस को अपन क्या बोलेंगे सर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी आपका इनकम एक्सपेंडिचर से बड़ा है, ठीक है। जैसे ही आपने सरप्लस निकाला, ये सारे आइटम्स क्या करो, हटा दो, ठीक है। अब सरप्लस है तो सरप्लस यहां पर जाकर क्या होगा, प्लस। सर अगर डेफिशिट होता यानी लॉस होता तो क्या करते हैं, माइनस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिशिट मतलब लॉस, तो कितना 45 340 ऐड करो, 340 एज इट इज 6, तो 76 340। लाइबिलिटी साइड में और कुछ तो दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी में 76 340 आएगा, इसका टोटल करके लो जरा, लास्ट में 0, इधर आया 4, 8 5 13, कैरी 1, 1 4 4 7 11, 11 5 16 से लगा 1 2 2 4 4 3 7, 76 340। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली, ठीक है।
समझा? 12 मार्क के लिए एक स्टैंडर्ड सम अगर कैसे होगा तो इस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड एनपीओ का सम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, इस एनपीओ के अंदर आपको कितना भी कैसा भी क्वेश्चन देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है। पहला, इनकम और एक्सपेंडिचर की पोस्टिंग, बैलेंस शीट की पोस्टिंग, तो पहला पोस्टिंग के ऊपर फोकस करो। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लस करना कि माइनस, माइनस कैपिटलाइजेशन माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस। ये उसके बाद इससे ज्यादा कितना भी टफ देगा तो क्लोजिंग स्टॉक देगा, ज्यादा ज्यादा इतना देगा। सब का सेकेंड इफेक्ट कैसे डालना है, आपको लाइफलाइन देख के डालना है। तीसरा, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से एडजस्ट करना है। करंट ईयर की बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, उससे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने बोला, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, और आराम से अगर आप टैली करोगे तो आपका जो सरप्लस आएगा वहां पर आके ऐड कर दो और आपका टैली हो जाने वाला है। ठीक है, दिस 2 क्वेश्चंस आते बेसिक सम फॉर एनपीओ। इतना कर लिया तो यानी एनपीओ का एक बेसिक चीज तो आपको आ ही गया। ठीक है, एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा हैवी एडजस्टमेंट देने वाला नहीं है। डराएगा तो सब्सक्रिप्शन के नाम पे डराएगा, लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको क्लियरली बोला सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करो। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस प्रीपेड माइनस। सिर्फ करंट का अगर प्लस हो रहा है तो पिछले साल और नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा, माइनस। प्रीपेड अगर करंट ईयर में माइनस हो तो पिछले और नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा, प्लस। ये याद रखो, आपका इजीली सब्सक्रिप्शन भी सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या, श्योर कॉन्फिडेंस?